अरे माँ, मुझे फिर से चोट लग गई। पता नहीं मेरी किस्मत कैसी है। अब मुझे दोबारा से और जल्दी से काम करना होगा, वरना मालिक मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होगा और शायद मुझे पगार भी ना दे। और कालू कौवा काम करने लग जाता है कि इतने में वहाँ उसका मालिक आ जाता है। ए कालू के बच्चे, अभी तक तुमने अपना काम मुकम्मल नहीं किया। पैसे लेने में सबसे आगे होते हो और काम करने में सबसे पीछे होते हो। अरे नहीं नहीं मालिक, मुझे चोट लग गई थी, इसीलिए मैंने अपना काम थोड़ा लेट मुकम्मल किया। अच्छा अच्छा, ठीक है, मुझे सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने पैसे लो और अपने घर चले जाओ, और आइंदा से अपना काम मुकम्मल करके ही जाना, वरना तुम्हें काम से निकाल दिया जाएगा। कालू कौवा अपने घर वापस आता है और अपनी बीवी को पैसे देकर कहता है, ए बागेवान, मालिक ने मुझे बस इतने ही पैसे दिए। ये इतने कम हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इनका क्या करूं। बच्चों की फीस भी देनी है और घर का खाना भी लाना है और अपनी बीमार माँ की दवाई भी लानी है। उसकी पत्नी उसकी बेबसी देखकर बहुत ज़्यादा आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है, आप दुखी मत होइए, मैं सुबह अपने मालकिन के पास जाऊंगी और उससे कुछ मदद मांगूंगी। वो शायद मेरी मदद कर दे। हाँ, लेकिन माँ की दवाई भी लाजमी है। मेरा तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा कि मैं क्या करूँ, क्योंकि माँ की दवाई भी लानी है और बच्चों की फीस भी अदा करनी है। हमारे ऊपर तो मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। अगले दिन मोनू चिड़िया अपनी मालकिन के पास जाती है और उसे कहती है, मालकिन, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैंने अपने बच्चों की फीस अदा करनी है और अपनी माँ की दवाई लानी है। मेरे पति की पगार इस वक्त थोड़ी कम है। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपको वापस कर दूंगी। तुम गरीब लोगों के बिना बस बहाने ख़त्म नहीं होते। कभी तुम्हारी माँ बीमार हो जाती है और कभी तुम्हें बच्चों की फीसें अदा करना होती हैं। मेरे पास तुम्हारी अय्याशियों के लिए कोई पैसे नहीं हैं, और आइंदा से अगर तुमने मुझसे पैसे मांगे तो मैं तुम्हें इस नौकरी से निकाल दूंगी। ये देख मोनू चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। अगले दिन कालू कौवा जब अपने काम पर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक कबूतर मिलता है। कालू कौवा उसे कहता है, कबूतर भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? और आप मुझे थोड़े बीमार भी लग रहे हो। आप कहाँ से आए हो? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? तो कबूतर कालू कौवे से कहता है, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ, रास्ता भटक गया हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। क्या तुम मुझे खाना खिला दोगे? आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिला। अगर आप मुझको खाना दे दें तो आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। मैं आपको हमेशा दुआएं दूंगा। कालू कौवे को उस कबूतर पर बहुत ज़्यादा तरस आता है और कालू कौवा उसे अपने हिस्से का खाना दे देता है। कालू कौवा जब उस कबूतर को खाना देता है तब वह कबूतर बहुत ज़्यादा खुश होता है और कालू कौवे को एक पत्थर देता है और कहता है, कालू भाई, ये एक जादुई पत्थर है, मैं सिर्फ ये तुम्हें दे रहा हूँ। इस पत्थर की खासियत ये है कि तुम इससे जो कुछ भी मांगो तुम्हें फ़ौरन मिल जाएगा, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ गरीब पक्षियों की मदद करने के लिए और अपने इस्तेमाल के लिए करना। गलत कामों के लिए तुम जब भी इसका इस्तेमाल करोगे तो ये तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। अब तुम इसे ले जाओ और अपने घर जाकर खाना खाओ, और अब तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम बहुत जल्द बहुत ज़्यादा अमीर हो जाओगे। इतना कहते ही वो कबूतर वहाँ से गायब हो जाता है। कालू कौवा हैरानगी से उस पत्थर की तरफ देखता है और सोचता है
क्या ये वाकई जादुई पत्थर? कालू कौवा घर आकर अपनी बीवी को बताता है कि मुझे एक कबूतर ने जादुई पत्थर दिया है। इस पत्थर की खासियत ये है कि इससे जो भी मांगो फौरन मिल जाता है। उसकी बीवी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है, हमारे घर में बरसों से अच्छा खाना नहीं पका, क्या इस पत्थर से अच्छा खाना मांग कर देखो। तो कालू कौवा कहता है, ए जादुई पत्थर हमें बहुत ज़्यादा खाना दे दो। कालू कौवा अभी इतना कहता ही है कि तरह तरह के खाने उसके पास आ जाते हैं और कालू कौवा और उसकी बीवी जी भरकर खाना खाते हैं। और अगले दिन कालू कौवा और उसकी बीवी उस जादुई पत्थर से कहते हैं, ए जादुई पत्थर दिखा दे अपना जलवा और बना दे गर्मा गर्म हलवा। अभी वो इतना कहते ही हैं कि बहुत ही ज़्यादा लजीज और गर्मा गर्म हलवा तैयार हो जाता है। टोनी चिड़िया और कालू कौवा वो हलवा बहुत मज़े से खाते हैं। और एक दिन कालू कौवा उस जादुई पत्थर से कहता है, ए जादुई पत्थर मैं मेहनत कर कर के बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। मेरा मालिक मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता है, क्या तुम मुझे बहुत सारे पैसे ला दोगे? कालू कौवा अभी इतना कहता ही है कि बहुत ज़्यादा पैसे उसके पास आ जाते हैं। कालू कौवा ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपना एक बहुत खूबसूरत मकान बनाता है और गरीब पक्षियों की मदद भी करने लगता है। दोस्तों, क्या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती रहती हैं।